शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हम सबको 1969 में लेकर जाता है। बाबा कहता है रिवाइज कोर्स चल रहा है। कोर्स पूरा हो चुका है, अब रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो कहाँ तक पहुंचे? तो 9 जून 1969 की मुरली बाबा के शब्दों में सुनते हैं। तो मुरली का टाइटल सुस्ती का मीठा रूप आलस से। तो आज बाबा हमारी स्थिति को देखता है कि कहां तक पहुंचे हो। और बाबा पहले हमसे पूछता है, फिर हमको कारण बताता है और फिर निवारण। क्योंकि एक डॉक्टर होता है, चरवानी सर्जन बाबा भी। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तकलीफ बताई जाती है, सिम्टम्स बताए जाते हैं, फिर डॉक्टर दवा देता। तो ऐसे ही बाबा कहता कि आपके जो आत्मा में खाद चढ़ चुकी है, जो रोग लगा हुआ है, जब तक उस रोग को नहीं जानेंगे, उसके सिम्टम्स को नहीं जानेंगे, कारण को नहीं जानेंगे, तो दवा लेने का कोई फायदा नहीं। अब एक एग्जांपल है कि कोई आत्मा कहती है सिर दर्द बहुत होता है और वो सिर दर्द की दवा रोज लेती है कि मुझे सिर दर्द होता है। कारण नहीं जाना, लेकिन ये है कि हाँ सिर दर्द है, तो वो रोज दवा ले। तो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है तो कहती है मेरा तो सिर दर्द खत्म ही नहीं हुआ, मैं तो महीनों से दवा खा रही। तो डॉक्टर जांच करता है तो वो कहता है कि आपका सिर दर्द का कारण पता है क्या है? आत्मा कहती नहीं पता। वो कहता है आपकी आंखें कमजोर हो गई, इसीलिए आपको सर दर्द है। आपको दवा नहीं, चश्मा चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हमें बाबा की शिक्षा बताता कि जब तक आप अपने कारण को नहीं जानेंगे, निवारण होगा नहीं। जरूरत है चश्मे की और खाते जाएं गोलियां, तो सर दर्द तो ठीक नहीं होगा। तो आज बाबा हमको शिक्षा देता है, तो सुनते। तो बाबा आया है और हमें पता है कि अव्यक्त वाणियों में बाबा सबसे पहले हमारी स्थिति चेक करता है। पिछली अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा था किस अवस्था में बैठे हो, है ना? याद? लगन में बैठे कि मगन में बैठे, किस में बैठे हो? उससे पहले भी बाबा पूछता है किसने किसको बुलाया है। आप व्यक्त में आए कि बाबा को व्यक्त में बुलाया? आज बाबा पूछता है
सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। सबसे पहले बाबा आकर स्थिति की जांच करता है कि आपकी स्थिति क्या है, और ये हमको सिखाता है कि आप जब अपनी चेकिंग करते हो तो क्या चेक करते हो, है ना। इम्पोर्टेंट है जो हमें बाबा से यहाँ पे लेना है। ये वर्षा जो बाबा का हमें लेना है, बाबा की सोच का। तो बाबा कहता सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। पहला क्वेश्चन। फिर बाबा पूछता अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। अब बाबा ये पूछता, सबको अनम्यूट कर। तो बाबा कहता अव्यक्त स्थिति किसको कहते उसकी पहचान है। बाबा पूछता पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अब बाबा कहता है कि जिस स्थिति में बैठना है या होना है, उस स्थिति की पहचान है। पहले पहचान होनी चाहिए कि वह स्थिति होती क्या है। उसके बाद परख कि मेरी अव्यक्त स्थिति हुई कि नहीं हुई, है ना। पहले पहचान कि हाँ क्या है, तभी तो वैसा बनेंगे। तो जब तक पहचान नहीं तो परखेंगे कैसे कि मैं वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या कितना पहुंचा, या कब कब पहुंचा। तो बाबा कहता पहले पहचान है फिर है परख। फर्स्ट यू हैव टू हैव द नॉलेज, इंफॉर्मेशन कि होता क्या है। अव्यक्त स्थिति बाबा कहता किसको कहते हैं। क्वेश्चंस आज बाबा के हैं। तो बताएं अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं। बाबा पूछता है, कोई बताना चाहेगा कि बाबा कहता अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अव्यक्त मतलब आत्मिक स्थिति में रह के बाप दादा के याद में रहना, मतलब व्यक्त का भान ना रहे, मतलब हम काम करें लेकिन बुद्धि से मतलब आत्मा समझ के बाबा के साथ कंबाइंड रहे। नहीं सही है, ये एक है ना। और किसी को देखो अभी हम ओम बाबा। शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, अव्यक्त स्थिति बेसिकली जो बाबा कहते हैं वो डबल लाइट स्थिति या फिर हम फरिश्ता स्वरूप की स्थिति भी कह सकते हैं, कि जिसमें डबल लाइट अर्थात वही जैसे अभी पूर्णिमा बहन ने बताया, आत्मिक आत्मिक स्थिति बेसिकली प्रकाश की अवस्था, लाइट अवस्था। और उसी स्थिति में रहकर हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म भी हमारे जब हल्के हो जाते हैं, हल्कापन हो जाता है, तो वो दोनों मिला के जब हम कहते हैं तो वो डबल स्थिति हो गई। तो बेसिकली दिस इज अव्यक्त स्थिति, कि हल्के भी रहे, आत्मिक स्वरूप में भी रहे, और कर्म भी जो कर रहे हैं उसका बोझ भी हमें महसूस ना हो। तो डबल लाइट स्थिति, ये है ना। जी जी। और पूर्णिमा बहन आपने कहा था कि डबल लाइट स्थिति की याद में रहने की स्थिति, है ना। बाबा की याद क्या कहा था, मैं जरा हाँ इसमें। जी भाई जी, मतलब आत्मिक रूप में खुद को रख के और बुद्धि से बाबा के याद में मतलब कोई कर्म कर रहे हैं। बेसिकली कर्म को मतलब कि जैसे हम करण करावन हार हैं, बाबा करा रहे हैं, ये भी होने से हल्कापन, पता नहीं सब मिक्स हो गया। नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं होता है ना। ज्ञान सबको है, गलत नहीं है उसमें। जो बाबा कहता है ना, जो भी बाबा ने कहा कि पहले पहचान
फिर परख कि मेरी है कि नहीं है ना। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति है क्या, तब तो हम उस स्थिति में पहुंचेंगे। जब हमें पहचान नहीं होगी तो पहुंचेंगे कैसे। तो गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है। डबल लाइट स्थिति तन से और मन से हल्के, है ना। आत्मिक स्थिति कि आप, आत्मिक स्थिति क्या होती है ना। अब हम आत्मिक स्थिति पे ही चले जाएं, इसी को ही हम अगर आगे लें कि अगर हम कहें कि आत्मिक स्थिति है, तो आत्मिक स्थिति क्या हुई, अब उस पे आ जाएंगे, है ना। जब हम कहें कि मेरी आत्मिक स्थिति है, अब इसको थोड़ा आगे लो। मतलब कि मैं इस शरीर से काम करवा रही हूँ, कराने वाली हूँ मैं, नहीं, वो तो और इस शरीर करवावनहार को। है ना, वो आपका हुआ हाँ, करवावनहार स्थिति कॉन्शियसनेस की। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही है ना। क्योंकि करावनहार ना दो होते हैं, करावनहार भी डबल बाबा की अव्यक्त वाणी में है। एक है बाबा करावनहार कि बाबा मुझसे करा रहा हूं, दूसरा मैं आत्मा करावनहार जो इस शरीर से करा रही, है ना। तो आपका है आत्मिक स्थिति करावनहार स्थिति, विच इज मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही, है ना। ये एक आत्मिक स्थिति। और किसी को आत्मिक स्थिति पर कि मेरी आत्मिक स्थिति है, और कोई डेफिनेशन ये सही है कि यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, है ना। तुम बॉडी की कॉन्शियसनेस में नहीं हो, तुम इसको यूज कर रहे हो एज एन इंस्ट्रूमेंट। डिटैचमेंट से आप कर्म कर रहे हैं। तो अव्यक्त स्थिति जो एक शब्द में बाबा कहता है, वो कहता है कि व्यक्त का भाव ना रहे। जो अभी आपने कहा मैं कि व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान ना रहे। किसी ने उत्तर दिया कि व्यक्त का भान ना रहे, उसको कहा जाता अव्यक्त स्थिति। बाबा कहता है कि व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा। अब बाबा उसके पीछे बढ़ा कि आप कह रहे हो कि व्यक्त का भान ना रहे। बाबा कहता कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि अव्यक्त क्या होता है कि कोई भी व्यक्त अर्थात देह का भान, देह की दुनिया का भान, देह के संस्कारों का भान, फीलिंग्स का भान, अभिमान का भान, अपमान का भान, जो भी कनेक्टेड है देह से, वो सारा भान खत्म हो गया, अव्यक्त हो गए। अर्थात व्यक्त कुछ है ही नहीं। और व्यक्त क्या होता है, व्यक्ति, है ना। व्यक्ति अर्थात जो भी इस देह से जुड़ी हुई चीज है, सारे विकार देह से जुड़े हुए हैं, है ना। और जो हमारा भाव है वो फीलिंग्स, स्थूल हो गए देह के विकार, और सूक्ष्म में हो गए हमारे भाव और भावनाएं, वो सब व्यक्त से अलग हो गई। तो बाबा पूछता है कि व्यक्त में जब हम कार्य करते हैं तो व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबा कहता है कि व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव होता है। आज यह सभी से पूछना। तो अभी बाबा एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, ये कितना अनुभव होता है। क्योंकि भान तो रहा, लेकिन भान में बाबा कहता है व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा। लेकिन उस भान में आगे बाबा बताता है, उसी में सुनते हैं।
तो बाबा कहता अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो। अब बाबा उस पर आ गया कि अच्छा अगर ये आपकी पहचान है तो इसमें कितना समय रहते, ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो आज बाबा पूछता है, क्योंकि अव्यक्त जो 69 की मुरलियां थी वो सब डायलॉग्स थी कि बाबा कॉन्वर्सेशन करते थे। किसी ने उत्तर दिया 8 घंटा। बाबा कहता संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो आधा घंटा भी 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। ये क्वेश्चन पूछता है बाबा कि संपूर्ण के हिसाब से 8 घंटा कम है, लेकिन आपका जो अभी पुरुषार्थ है क्या उसके हिसाब से ज्यादा है? कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। तो कोई भी 8 घंटे में हाथ नहीं उठाया कि कोई 8 घंटे अव्यक्त में रहता है। तो बाबा कहता जो 6 घंटे तक पहुंचे वो हाथ उठाए। फिर किसी ने नहीं उठाया कि अभी तक नहीं पहुंचे। तो बाबा कहता 4 घंटे, तो कोई ने 4 घंटे में और कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। तो बाबा कहता इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? तो बाबा कहता है कि अव्यक्त स्थिति है जहां आपकी संपूर्ण स्टेज 8 घंटे से भी ज्यादा होनी चाहिए। और रिजल्ट बाबा कहता है कि कोई 4 वाले हैं तो कोई 2 वाले हैं। तो इसका हिसाब से बाबा कहता है कितना पुरुषार्थ चाहिए। तो यहां पर हम बाबा के भाव को पकड़ें कि बाबा कहता है कि अगर आप स्टेज तक पहुंच रहे हो तो आपकी स्थिति अव्यक्त रहनी चाहिए। अर्थात कोई भी व्यक्त भाव आपको टच नहीं कर रहा, जिसको फीलिंग्स कहते हैं, अपमान अभिमान, है ना। बाकी 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सब। तो कितना अव्यक्त रहे, है ना। क्योंकि अगर आप अपने आप को अव्यक्त वतन में देखें अभी, तो अगर आप अपने आप को अभी अव्यक्त वतन में लेकर जाएं तो उस स्टेज का अनुभव अभी अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा, है ना। ये कहते हुए मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं अगर अव्यक्त वतन में पहुंच गया तो मेरी स्थिति कैसी हो गई? उड़ने वाली स्थिति हो गई। एकदम हर चीज से डिटैच हूं, कुछ भी मुझे नहीं खींच रहा। कोई व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति की आदत नहीं, किसी का कोई संस्कार नहीं, किसी का कोई भाव नहीं, किसी की कोई भावना नहीं, कुछ मुझे नहीं खींच पा रहा। क्योंकि अगर मैं अपने आप को अव्यक्त वतन में देखूं बाबा के साथ, तो मेरे अपने घर वाले भी ये सब बेहद में आ गए। क्योंकि अब मैं सारी मनुष्य सृष्टि जो है सबको एक समान ही देख रहा हूं, क्योंकि मैं अव्यक्त में पहुंच गया। मेरा अपना कोई नहीं, सब अपने हो गए। वही भाव मेरा मेरे अपनों के लिए है और वो सेम भाव सभी आत्माओं के लिए। इसको बाबा कहता है अव्यक्त पहुंच, अव्यक्त भाव में आ गए, बेहद में आ गए, है ना। तो अव्यक्त भाव बेहद का भाव हो कि जहां हद नहीं है कि मेरा है, ये, ये मेरा है या सब मेरे हैं। जहां पर हो जाता है सब मेरा है
वो अव्यक्त हो गया, सब मेरे हैं, बाउंड्रीज खत्म हो गई। क्योंकि मैं अपने आप को अव्यक्त वतन में जब ले जाता हूं तो मेरी भावनाएं सर्व के प्रति ऐसी हो जाती है ना। तो जब मेरी सर्व के प्रति भावनाएं वैसी पहुंच गई, उसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं। तो बाबा पूछता है कि इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए। तो अब बाबा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसा रिजल्ट है कि अगर अभी हम 2 घंटा ही अव्यक्त में रह पा रहे हैं, 4 घंटा अव्यक्त स्थिति में रह पा रहे हैं, क्योंकि हम बीच बीच में हदों में आ जाते हैं, मेरा है या फीलिंग्स में आ जाते हैं, तो इसका मतलब व्यक्त में आ गए। तो अपने आप को बाबा कहता है चेक करो कि दिन में कितना घंटे तुम इस हदों में आ जाते हो। शरीर की हदें, देह की हद में आ जाना, है ना। देह की हद, ये सभी हदें हैं जो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं। स्थूल तो हमारे, जो हमारे रिश्ते परिवार है, वो होगी स्थूल हदें। सूक्ष्म हदें देह की हैं, हमारी फीलिंग्स जो हैं, अपमान अभिमान की जो हैं। तो बाबा कहता है इस देह की हदों में कितना आते हो, या देह से एकदम अलग हो जाते। तो आज बाबा कहता है कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स हो रहा है, फिर भी मेजोरिटी का रिजल्ट, इसका क्या कारण। तो आज बाबा कहता है कोर्स, जो भी हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कोर्स पूरा हो चुका है, रिवाइज कोर्स हो रहा है, फिर भी मेजोरिटी की रिजल्ट अभी 2 घंटे की है, पूरा अव्यक्त भाव में नहीं पहुंचे हैं। इसका क्या कारण है। तो बाबा कहते हैं सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता। तो बाबा कारण पे आया, जो ये रूहानी सर्जन है, ये अब डायग्नोस करता है और हमसे ही करवाता है। बाबा कहते सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता। किसी ने उत्तर दिया बाबा अटेंशन कम। तो ये हमारा भी उत्तर हो जाता है कि अटेंशन की कमी है शायद। अब बाबा उसके ऊपर भी पहुंचा। देखो बाबा कैसे, जिसको कहते हैं ना बाल की खाल में पहुंच जाना। बाबा कहता है किस बात का अटेंशन कम है। अटेंशन तो कम है, लेकिन कौन सी बात का अटेंशन कम है। क्योंकि बाबा कहता है ये तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, है ना। ये अटेंशन सबका है कि हम बीके हैं, बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, हम संपूर्ण बनना है, हम देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये टेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा टेंशन का। अब बाबा एकदम डायग्नोस पे आता है। तो जब हम किसी समस्या में पहुंच जाते हैं, परेशानी में होते हैं, तो बाबा कहता है अपने को जांचते हो, पहले पहले अपनी जांच करो। सीधा योग में मत बैठ जाओ, सीधा योग में बैठना अर्थात वो जो सिर दर्द वाला एग्जाम्पल है वो करना, कि सिर दर्द है गोली खा ली, कल फिर वो सिर दर्द होगा, कल फिर योग में बैठना पड़ेगा। प्रॉब्लम आई योग में बैठ गए, प्रॉब्लम आई बाबा को याद करने बैठ गए, उसका अर्थ है कि हम सिर दर्द की गोली खाए जा रहे हैं जबकि आंखें खराब है। तो जांच, बाबा कहता है कौन सा अटेंशन कम है, जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है। तो आज बाबा पीछे पड़ गया। बाबा पूछता है
तो बाबा कहता सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो, है ना। ये भी है कि हम सब जगह बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं ना। नहीं तो हम भी बाहर घूम सकते हैं, अभी शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, घूमो। लेकिन सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो, है ना। वही बैठे हैं जो पुरुषार्थी हैं, करना चाहते हैं। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ, है ना। जो पुरुषार्थी नहीं वो बैठा नहीं है। तो पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों, क्या कारण है, बाबा पूछता है। और बाबा किसी का भाव कैच करता है कि कोई कह रहा है कि अंतर्मुखता, कि बाबा अंतर्मुखता की कमी है, कि हम बाह्य में रहते हैं। तो बाबा उसके भाव को कैच करता है। तो बाबा कहता अंतर्मुखता रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो। वो भाव को भी टच किया, है ना। अब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि हम अव्यक्त स्थिति में थोड़ा रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उलझते रहते हैं ना। तो वही बाबा हमको पकड़ रहा है कि अंतर्मुखता भी क्यों नहीं रह सकते हो, बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो। बाबा कहता उसके पीछे भी पहुंचो, क्यों नहीं हो पा रहा। तो ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं, है ना। ज्ञान भी है तो ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात आपको ज्ञान भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ भी है। अब किसी को पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, तो हम सब पूरा का पूरा ज्ञान बता देंगे, मुरलियां भी बता देंगे कि ये डेट्स की मुरली पढ़ लो, आज की ही मुरली पढ़ लो। बाबा कहता है अपने कपड़े धो लो लक्ष्य शौक से। तो आपका लक्ष्य कहाँ है ना। ज्ञान सबको है। तो बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा तो सभी बने हैं, ज्ञान भी है। ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो। ये क्वेश्चन बाबा पूछते हैं कि समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो। समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है ना। बाबा कहता है समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है, सबको सब पता है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो। ये पहला जो पैरा है बाबा का, ये अटेंशन खिंचवाता है, हमारे को अंदर लेकर जा रहा है। इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहा जाता है, इनर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। तो पहला पैरा बाबा हमारी इंस्पेक्शन करवा रहा है कि अपनी इंस्पेक्शन करो कि अव्यक्त स्थिति में जितना समय रहना चाहिए उतना समय क्यों नहीं रहते हो। अंतर्मुखता तो एक उसका एक टूल है ना। कि हाँ ये एक तरीका है जिससे आप अव्यक्त रह सकते हैं। अंतर्मुखता इज नॉट अव्यक्त। तो अंतर्मुखता एक विधि है जिससे आप अव्यक्त रह सकते हैं। तो बाबा कहता अव्यक्त स्थिति एज अ होल, क्योंकि अव्यक्त इज एज अ होल। तो उस स्थिति में कितना। तो अब बाबा हमको आगे लेकर जाता है। तो बाबा कहता मुख्य कारण ये देखा जाता है कि कोई कोई में अलबेलापन आ गया, जिसको सुस्ती कहते हैं। तो बाबा सुस्ती को पकड़ता है। सुस्ती का बाबा कहता मीठा रूप है आलस्य। अब हम कहें कि हम आलसी तो नहीं है बाबा अभी, लेकिन बाबा आलस्य का रूप बताता है
बाबा कहता आलस्य भी कई प्रकार का होता, तो मेजोरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। तो बाबा कहता है कि ये रीजन कि आपकी अव्यक्त स्थिति उतना समय नहीं रह पाती, आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। अलबेलापन केयरलेसनेस है ना, केयरलेस हो गए। जैसे बाबा ने ऊपर कहा, समझ होते हुए भी बेसमझ बन जाते, पता है चुप रहना चाहिए, लेकिन देह ऐसा खींचती है कि बोल देते हैं। वो देह का संस्कार खींचा अर्थात व्यक्त में आ गए, बोल दिया अर्थात व्यक्त में आ गए। अव्यक्त अर्थात अपने को अव्यक्त वतन में देख, फिर देख क्या करना चाहिए, उसको कहा जाता है अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त वतन से क्या बोलोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे, नहीं हो करोगे ना। तो बाबा कहता है अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस जैसे ही हुए, आपको व्यक्त ने खींच लिया, है ना, और हम उस व्यक्त के संस्कार में फंस गए। तो बाबा कहता है बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। ये बाबा एक वो बता रहे हैं कि ज्यादा ज्ञानी जब हो जाते हैं तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है, क्योंकि सोचते हैं अरे हमें तो सब आ गया, है ना, अरे हमें तो सारी मुरलियां आती हैं, सब हो गया। तो बाबा कहता है जब बुद्धि में ज्ञान ज्यादा आ जाता है उससे फिर ज्यादा अलबेलापन आ जाता है, अरे मुझे तो सब पता। ये बाबा एक कारण बता रहा है। कि सबको शिक्षा देते लेकिन खुद नहीं कर पा रहे। बाबा कहता उससे ज्यादा अलबेलापन हो जाता है जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है, क्योंकि उन फिर लगता है कि मुझे खुद को, क्योंकि अभिमान आ गया, अटेंशन की कम है क्योंकि मैं तो हूं ही ज्ञानी। और बाबा कहता जो अपने को कम समझदार समझते हैं वो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। वो रोज मुरली में बैठेंगे, वो रोज मुरली पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उनको सीखना है, उनको अभी और समझ चाहिए। तो बाबा कहता है वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो लगन से मगन से मुरली खींचती है उनको कि आज क्या करना है, आज क्या करना है। और जो समझदार हो गए उनको लगता है अरे हमें तो पता है क्या करना है, तो हमें जरूरत नहीं। तो ये एक रीजन बाबा कहता है, इस बात का अलबेलापन कि ज्ञान आ गया। लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते वो ज्यादा अलबेलापन में आ गए। तो जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बन कर दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, अब वह तड़पन खत्म हो गई। आज बाबा, बाबा के सामने सब देखो, दादियां बैठी हैं, बड़े भाई लोग बैठे हैं, मधुबन बैठा है। तो आज बाबा सबको खींच रहा है, सबके कान खींचता है। तो बाबा कहता है जैसे पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी अब नहीं है। हम भी देखें, अगर इतने सालों से ज्ञान में है तो शुरू शुरू में खींचते थे, अब कितनी है या उतनी ही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तृप्ति हो गई, अपने आप से तृप्त हो गए कि हाँ मुझे आ गया सब कुछ। ये अलबेलापन है।
जब अपने में बाबा कहता है ज्यादा ज्ञान खींचने लगता है तो अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखते हो, अभिमान में आ गए हो कि हाँ मेरा तो सब सही है, ज्ञान समझ लिया, सर्विस कर रहे हैं, चल रहे हैं, वितरित आत्मा इस रूप से नहीं बनना। तो बाबा कहता है ये नहीं है, दिस इज नॉट संपूर्णता कि ज्ञानी बन गए और सर्विस, उसको संपूर्णता नहीं कहा जाता। आज बाबा एक विशेष अटेंशन खिंचवाता है कि अगर ये कहें अरे हम तो सेंटर चला रहे हैं, हम मुरली पढ़ते हैं, सर्विस चल रही है, वो संपूर्णता नहीं है। बाबा ने सबसे ऊपर क्वेश्चन वो पूछा ही इसलिए, अव्यक्त स्थिति में कितना रहते हो, वो ही संपूर्णता की स्टेज है। ज्ञानी बन जाना, सर्विस करना, वो संपूर्णता की स्टेज नहीं, वो आपको अलबेला बना सकती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, है ना। वो कहीं ना कहीं आप में अलबेलापन ले आएगी, अर्थात पुरुषार्थ में कमी करवा देगी। पुरुषार्थ में बाबा कहता है तड़प होनी चाहिए कि मुझे बनना ही है, इम्पोर्टेंट है ना? ये ऊपर की जो लाइन बाबा ने कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्विस करने से, ज्ञान करने से सोचते हैं अपनी स्थिति को चेक नहीं करते। जो बाबा ऊपर कहता है पहचान है तो परख है, अव्यक्त स्थिति कितनी रही, सर्विस कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन अपनी स्थिति की चेकिंग नहीं कर रहे हैं, अव्यक्त कितना रहते हो सारा दिन, वो है संपूर्णता की स्टेज। तो बाबा कहता जैसे बांधेलियां तड़पती तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती, और जो बांधेली नहीं वो तृप्त होती है तो अल्पेले हो जाते हैं। तो बाबा एक मेन बात कहता है कि जो तृप्त हो जाते हैं वो अल्पेले हो जाते हैं, अर्थात मुझे आ गया। और बाबा कहता है ज्ञानी बन जाना, सर्विस करना और उसमें तृप्त हो जाना, ये संपूर्णता नहीं। तो ऐसी रिजल्ट मेजोरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। तो बाबा कहते हैं ये है रिजल्ट, सब ये सब सेवा में बिजी हो गए हैं, सब ज्ञान सुनने सुनाने में बिजी हो गए हैं, लेकिन अपनी स्टेज की चेकिंग नहीं कर रहे। तो हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं। तो बाबा इसमें एक बात कहता है जो हमें लेकर जानी है कि सबसे पहले आप गॉडली स्टूडेंट हो, उसके बाद सेवाधारी। गॉडली स्टूडेंट अर्थात कि मुझे अभी सीखना है, सीख नहीं लिया, सीखना है। कोई कहे मैंने सब सीखा, वो स्टूडेंट नहीं रहा। तो पहले आप स्टूडेंट हो, बाद में सेवाधारी। तो बाबा कहता है हमेशा समझो हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं। अगली लाइन सुनो, बन नहीं गए हैं, बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तो स्टूडेंट पुरुषार्थी है कि सीख रहा है अभी। हमेशा समझो कि हम सीख रहे हैं, सीख नहीं चुके, बन नहीं गए। तो तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। तो आज बाबा कान खींच रहा है, पहले भी सुनाया था, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। अप्रैल की मुरली थी 69 की जो हमने करी थी, बालक सो मालिक, जो बाबा ने हमें
सिखाया। तो बाबा कहता पहले भी सुना था कि जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते, जहां मालिक वहां बालक बन जाते हो। तो इसका अर्थ देखो, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो। अर्थात जहां जब कोई हमें सीख दे रहा है वहां हम सीखते नहीं, अरे हमें कैसे। और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। जहां अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे बनना ही है, वहां पर बालक बन। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अब नहीं चल सकेगा। तो बाबा कहता है कि धीरे धीरे का पुरुषार्थ नहीं चल। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। तो इसकी आवश्यकता शक्ति रूप में स्थित होने की, अर्थात कोई भी माया वार ना कर सके, उसको कहा जाता है शक्ति रूप में स्थित हो जाना। कोई भी हमारा अपना पुराना संस्कार, पुरानी आदत, हमारी कमी कमजोरी हमें हरा ना सके, उसको कहा जाता कि शक्ति रूप में स्थित हो जाना। कि आई हैव ओवरकम माई संस्कारस, आई हैव ओवरकम माई ओन हैबिट्स। तो मैंने उस पर विजय प्राप्त करी, और वो तब होगा जब मैं शक्ति रूप में स्थित हूं। अगर कमजोर होऊंगा तो मेरा पुराना ही मुझ पर हावी हो जाएगा। तो बाबा कहता है अब वो नहीं चलेगा, ढीला ढाला पुरुषार्थ। कि हाँ गलतियां करते गए, ढीला पुरुषार्थ क्या, गलतियां करते गए बाबा के पास जाते गए, गलती करते गए बाबा के पास जाते गए। आज माया से हार हो गई, आज ये हो गया, और फिर बाबा के पास बैठ गए। अगले दिन फिर वही, फिर बाबा के पास बैठ गए। नहीं, बाबा कहता है शक्ति रूप में स्थित तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली। अर्थात कोई भी देह की, व्यक्त की आदत, देह की आदत हावी ना हो पाए। तो अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढाला। तो आज बाबा हम सबसे बात करता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। पुरुषार्थी तो सभी, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वो पुरुष शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी। तो बाबा कहता अपने को अचल अडोल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। अर्थात अचल अडोल, हलचल ना, कोई भी बात हमें हलचल में ना ला सके। हलचल में आना अर्थात देह के संस्कारों में ना ला सके, देह की आदतों में ना ले, व्यक्त भाव में ना ले आए। अरे उसने क्यों कहा, इसने ये कहा, यह है व्यक्त भाव। क्योंकि हम व्यक्ति के उस व्यक्ति के व्यक्त भाव को देख रहे हैं। तो बाबा युक्ति कहता है, अब युक्ति सुनते हैं। बाबा कहता है करना क्या है। तो सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेला जो हम सभी आत्माएं कर रहे हैं। देखो कल का अमृत, आज का अमृत वेला भी कितना पावरफुल, सबने अपने अनुभव सुनाए कि जब हम अमृत वेला साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाते हैं तो वो शक्ति का आह्वान करते हैं, और वो शक्ति हमें हमारे पुराने संस्कारों को, पुरानी आदतों को उसके ऊपर
विजय प्राप्त करती है, क्योंकि हम तब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, नहीं मुझे एक करना ही है, आज मुझे ऐसा बनना है। तो बाबा कहता है कि सुबह उठ पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रख, कि बाबा मुझे ये करना है, क्योंकि अपनी कमजोरी आप जानते हैं। तो बाबा कहता अमृत वेले, जैसे रू रिहान करते हो वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। ये युक्ति है इंपॉर्टेंट, कि अमृत वेले अपनी आत्मा की स्थिति को बाबा के साथ कनेक्ट करके हम पावरफुल बनाते हैं, है ना, उसको संपूर्णता की तरफ एक स्टेप और आगे लेकर जाते हैं। रोज की तरह नहीं, मेरा आज का अमृत वेला कल के अमृत वेले से मुझे एक स्टेप आगे लेकर जाए। तो बाबा कहता है कि अब कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो, कि बाबा मुझे मीठा बनना। परसों की मुरली जो बाबा कहते हैं, मुझे अपने कपड़े साफ रखने। तो ये पॉइंट सामने बाबा कहता है बुद्धि में याद रखो, और बाबा के साथ बैठकर उसमें शक्ति भरो, जिसको कहता है पुरुषार्थ में शक्ति भरना। ये जो लाइन बाबा ने कही, पुरुषार्थ में शक्ति भरना, क्योंकि जब हम उस पॉइंट को बाबा के साथ बैठकर रिवाइज करते हैं तो उसमें एक दृढ़ता आती है, शक्ति आती है, एक अलग उमंग आता है कि करना ही है। तो बाबा कहता है ये करो, अगर अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि बाबा कहता है ढीला ढाला है, लेकिन पुरुषार्थ में शक्तिशाली बनाने के लिए ये युक्ति को अपनाओ। तो अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। तो बाबा कहते साधारण के दिन बीते, कि हाँ चल रहे हैं, हो रहा है। आज बोल दिया, बाबा के साथ बैठे, कल फिर वही वही आदत चली आ रही है। तो बाबा कहता नहीं, जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो, वैसे अभी ये समझ कि समय थोड़ा, तो इसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना, और ये विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना। तो ये करना है, बाबा कहते हैं विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखो, अर्थात सवेरे उठ अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाओ। वो कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो, बाबा के साथ बैठ उस पॉइंट को रिवाइज करो, बाबा मुझे बनना है, इस अंश को समाप्त करना है, इस आदत को समाप्त करना है, ये मेरी कमी को मुझे करना है ना। हमने कई बार डिस्कस किया है कि अमृत वेले हम अपनी आत्मा की कंडीशनिंग करते हैं, है ना, उस कमी को भरते हैं। हमें पता है हमारी कमी क्या है। जो पहला पैरा बाबा ने कहा है, वो इसीलिए कहा कि पहले अपनी जांच करो कि मेरी कमी क्या है, फिर उस पॉइंट को विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो और उसमें शक्तिशाली बनाओ, तो आपकी वो कमी जो है वो कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तरीका। तो अगर ऐसी डेली रिजल्ट में रहेंगे, तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी। तो बाबा कहता अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो बस रोज गिरे रोज उठे,
रोज गिरे रोज उठे, परीक्षाएं कड़ी आने वाली, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या, फेल हो जाएंगे, है ना। फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? क्योंकि हमने बाबा का जो युक्ति थी वो नहीं अपनाई, कि अपने पुरुषार्थ को हमने शक्तिशाली नहीं बनाया। तो आज बाबा कहता है कि इस विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखो, अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाओ। अमृत वेले उठ, उस पॉइंट को रिवाइज कर, बाबा के साथ बैठकर अपनी कमी को, कमजोरी को सामने रखो, और उसका क्या करना है उस पुरुषार्थ को सामने रखो कि मैं ये करूंगी, बाबा मैं चुप रहूंगी चाहे कोई कुछ बोले। है ना? तो ये विशेष बाबा कहता है सामने रखो। तो बाबा ने युक्ति बता दी। अच्छा, बाबा कहता है आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। तो आज बाबा गोपों से मिल रहे हैं। तो कुमारों की भट्टी है, तो आज बाबा कुमारों से मिलते हैं। तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो? चल तो रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में? अब बाबा कुमारों से क्वेश्चन पूछ रहा। जो समझते हैं हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, वो हाथ उठाएं। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, बाबा कहता है मुख्य श्रीमत क्या है? अब चल रहे हो, श्रीमत की पहचान है, तो बाबा कहता है मुख्य श्रीमत क्या है? अब बाबा सबसे परख करवा रहा है कि अब अपनी परख करो। मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, है ना। जो बाबा ने सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पूछा था, व्यक्त में कितना रहते, अव्यक्त में कितना रहते। क्योंकि इस, बाबा कहता है याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा कहता है तो मुख्य श्रीमत तो है याद की यात्रा में रहना, पवित्रता, दैवी गुणों की धारणा और सफल सर्विस। तो ये रहते हो? तो बाबा कहता है जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? तो बाबा कह रहे चेकिंग करते हो अपनी, तो आपका चार्ट कैसा है? तो याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। तो चार्ट के बिना प्रोग्रेस अपनी पता नहीं चलती है ना। ये तो हम सबका अनुभव है कि चार्ट से ही हम जांच पाते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे और कितना करना है। एक दिन बिल्कुल सही है और दूसरे दिन अगर टूटे, इसका अर्थ है अभी पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ है, अभी नेचुरल नहीं हुआ। जब नेचुरल हो जाता है तो सब स्टेबल, एकदम स्टेबल। तो चार्ट में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल अटेंशन हो। ये तो सबका अनुभव है। जैसे हमने भी शुरू शुरू में चार्ट में अपने आप को हर तरफ से हटाने के लिए चार्ट शुरू किए थे, है ना। फिर धीरे धीरे वो आदत ही बन गई, नेचुरली हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पापा कहता है इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले, जो करते हैं और चार्ट में उनका रिजल्ट है। तो आज खास बाबा कहता गोपों के आगे किया है, गोपियों को पीछे मंगाया, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती तो गोपियां जल्दी आ जाती।
गोप देखते रह जाते हैं। तो आज बाबा गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। यूं तो दी हुई है, तो जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। तो बाबा आज कहता है कि जैसे द्वापर में ताज उतर गए। क्यों द्वापर में ताज उतर गए? क्योंकि गिरती कला शुरू हो गई, विकारों में आना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे हम विकारों में आना शुरू हो जाते हैं, तो बाबा कहता है ताज उतर जाते हैं। तो यहां बाबा हमको ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही आप सारे दिन में आपको ताज आपके सिर पर रहता है, लेकिन जैसे ही आप विकारों की तरफ जाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका सारा श्रृंगार उतर जाता है। जैसे रामायण में जैसे ही रावण सीता को ले जाता है, तो सीता एक एक गहना उतार कर फेंक दी जाती है। दृष्टांत है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम विकारों में जाते जाते हैं, हमारा जो ये ज्ञान का श्रृंगार बाबा करता है ना सवेरे, ये हम उतार के फेंकते रहते हैं। है ना? तो ये नहीं, तो ये बाबा कहता है कि द्वापर के बाद ताज उतर गए हैं। तो बाबा कहते हैं इस जिम्मेवारी का ताज जो बाबा ने दिया है, कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। तो बाबा जो हमारे को श्रृंगार करता है सवेरे, वो जैसे ही हम विकारी पने में पहुंच जाते हैं या कोई ना कोई मैलेपन में आ जाते हैं, तो ये हमारा श्रृंगार उतरना शुरू हो जाता है। सीता की तरह फेंकते गए कि बाबा ने तो कहा था लेकिन माना नहीं, अर्थात उतार के फेंक दिया। तो बाबा कहता सत्युग में तो ताज इतना हल्का होता जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि बोझ सिर पर है। सत्युग की सीनरियां सामने आती हैं कि नहीं? तो बाबा कहता है याद करो सत्युग आया कि नहीं। सत्युग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो। तो जितना जितना आगे बढ़ेंगे, तो ना चाहते हुए भी सत्युग के नजारे स्वयं ही सामने आए। अर्थात अपने को आप उसी स्वरूप में देखेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा अपने को देखता था, अरे मैं तो नारायण हूं। तो बाबा चेकिंग देता है कि जितना जितना आगे बढ़ेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप स्मृति स्वरूप रहेंगे। अर्थात सत्य के नजारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी जरूरत नहीं। तो जितना जितना नजदीक होते जाएंगे, उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। तो अब बाबा देखो कहां से बाबा इस पैरे में हमको पहले कहता है कि श्रीमत पर कितना चलते हो, फिर बाबा कहता है श्रीमत है अपने आप को याद की यात्रा में रखना और उसका रिजल्ट पवित्र दैवी गुण और सेवा की सफलता में रहना। तो ये अगर आप
पवित्र रहे, दैवी गुण आए, इसको कहा जाता है 75% अर्थात श्रीमत पर चलना, है ना। तो उसके बाद बाबा जो कहता है, ये जो बात बाबा ने कही ताज की, कि कई कभी कभी जानबूझकर उतार देते हैं, अलबेले हो गए, और कभी माया उतार देती है कि बाबा ने तो श्रृंगारा है कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चे मीठे बनो, पवित्र रहो, लेकिन माया या खुद उतार देते, अर्थात अलबेले हो गए, या माया आई और विकारों में खींच ले गई और आपका श्रृंगार उतर गया। तो बाबा इस श्रृंगार से कहता है कि भाई, सत्युग याद आता है, वहां पर तो ताज आपका इतना हल्का है जो बोझ नहीं लगता है। अभी बाबा की श्रीमत का बोझ लगता है तो उतार देते हैं कि अरे ये करना है, बाबा ने तो कहा है मीठा बोलना है, लेकिन मुश्किल है। तो इसलिए बाबा कहता है कि वो स्वयं ही सामने आते हैं कि नहीं, तो वो स्वयं सामने तब आएंगे जब आप नजदीक होते जाएंगे, अर्थात आप में उन गुणों की धारणा नेचुरल होती जाएगी। तो बाबा कहता है सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है। तो बाबा सत्युग में लिख के बन क्या रहे हो, ये तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे, उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, हम तो आएंगे, हम सब समझते हैं, है ना। बाबा हम सब समझते हैं कि हम सब आने वाले पहले जन्म में, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखा सखी बनेंगे, वह स्कूल के साथी बनेंगे। आज बाबा कहता है कि बताओ इनमें से क्या बनोगे। पहले जन्म में आएंगे अर्थात उनकी फैमिली में आएंगे, सखी सखा बनेंगे, या स्कूल के साथी बनेंगे, तभी एक साथ होंगे। क्योंकि नहीं तो कृष्ण तो किसी और क्लास में और आप किसी और क्लास में, तो स्कूल के साथी बनेंगे, फैमिली या सगे सखा। तो बाबा कहता है इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसा निश्चय बुद्धि कौन। सभी ने हाथ उठाया कि बाबा हम सब बनेंगे। तो बाबा पूछता है अच्छा सब बनेंगे, तो जो नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी। वहां तो बनोगे, लेकिन आज की निशानी क्या है। अब बाबा सबको जमीन पर लेकर आता, सब उड़ते हैं कि अरे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम पहुंचेंगे, अरे हमने बनना। तो बाबा कहता है ठीक है, लेकिन संगम युग की निशानी क्या होगी। तो बाबा अपनी चेकिंग करवाएगा। बाबा कहता है यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं, तो यज्ञ सर्विस, वह जो बाप दादा का कार्य है, उसमें जो नजदीक होगा वही वहां खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। तो आज बाबा कहता है कि यज्ञ की सर्विस और जो बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य क्या है, पतित से पावन बनाना। उसमें जो नजदीक होगा तो हम कितना पावन बन रहे हैं, जो उसमें नजदीक होगा वही वहां खेल पाल में नजदीक होगा। तो बाबा जो मुझे बनाने आया, मैं वो कितना बन रहा हूं, क्योंकि वही सहयोग है ना कार्य में। क्योंकि बाबा तो मुझे बनाने आया है, औरों को भी बनाने आया, लेकिन मुझे भी बनाने आया। तो मेरा सहयोग भी क्या है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, हैं, बच्चे को सहयोगी कहते हो कि बच्चा मेरा सहयोग करो रोटी बनाने में। और आप अगर रोटी बना रहे हो और वो उसको तोड़ता रहे,
या आटे में पानी डालता रहे तो रोटी बनेगी? नहीं बनी। तो सहयोगी कितने हुए? अर्थात बाबा जो काम कर रहा है, पतित से पावन बना रहा है, हम पावन बनने में सहयोगी। कि बाबा कई बार साकारी मुरलियों में इस बात को कहता है, आपकी पवित्रता ही आपका सहयोग है ना? कई बार बोलता है, क्योंकि हमारा बनना ही बाबा को अपने कार्य में सफलता दिलवाना है। तभी तो वो हमको साथ लेकर चलता है, वरना तो अकेले ही करते, है ना? बाबा जिसको पवित्र बनाना चाहे 1 सेकंड में बना दे, लेकिन वो हमको साथ लेकर हमारा हाथ लगवाता है। जिसका यादगार आज की दुनिया में है कि पेरेंट्स बच्चों का हाथ लगवाकर दान करवाते हैं। दिया तो पेरेंट्स ने, लेकिन बच्चों का हाथ जरूर लगवाते हैं। बच्चे तुम डालो दान पात्र में, तुम दे दो ये दान। क्यों बच्चे के हाथ से लगवाते हैं? क्योंकि उनका भाग्य बने। तो ऐसे ही बाबा करवाता है, हम बच्चों का हाथ लगवाता है, इसलिए हमको साथ रखता है कि बच्चे अपना भाग्य बनाओ। तो यज्ञ की जिम्मेदारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे, उतना वहां भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसी होगी, है ना? पहले बाबा पहचान देता है, फिर परख। तो बाबा कहता है हर एक को अपने से आपसे पूछना चाहिए कि जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय, परख कि मैं बाबा का कितना सहयोगी हूं। उसकी परख बाबा कहता है कि जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही ईश्वरीय जिम्मेवारियों में देते हो। इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को परखना। तो बाबा कहता है ऐसे इस बार को बैलेंस। तो अभी तक रिजल्ट में बाबा कहता है लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है कि उलझ गए। लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ये नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ दी, है ना? वो बाबा नहीं कहता, क्योंकि बोझ किसको कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी हैं, ये तो आपकी रचना है। तो बाबा कहते हैं जो आपकी रचना है तो रचना की तो पालना करनी है, लेकिन बोझ नहीं। खास मुख्य गोपों को ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। कितने मददगार बने। ये चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। तो बाबा कहता है कि सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर तो बाबा कहता अगर ऐसे करोगे तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। ईश्वर अर्थ जो व्यवहार किया गया, कर्म किया गया, वो सिद्ध होता है।
तो बाबा कहते हैं कोई कोई कहते हैं कि पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगेंगे, ये ठीक नहीं। तो ये खास ध्यान रखना कि पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगेंगे, है ना। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, परमार्थ में लगोगे तो व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा, अर्थात ईश्वर अर्थ में रहोगे, अपने संस्कारों को ईश्वरीय अर्थ बनाओगे, तो आपका जो व्यवहार है वो स्वतः सिद्ध होता है। तो पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगेंगे कि अरे पहले मैं पवित्र हो जाऊं फिर ईश्वरीय काम करेंगे, नहीं, वैसे नहीं होता। ईश्वरीय काम करोगे तो स्वतः आपके व्यवहार सिद्ध होते जाएंगे, नहीं तो आप व्यवहार को ठीक कर नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है खास गोपों में बाप दादा को उम्मीद है जो गोप भी पूरी कर सकते, गोपियों से नहीं हो सकती। वो कौन सी उम्मीद है? तो बाबा उम्मीद पूछ कहता, बाबा कहता है पांडवों का मुख्य कार्य यही, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। तो बाबा कहते हैं कि पांडवों का कार्य क्या है कि कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। तो बाबा ये सेंटर प्रति समझा रहा है कि कैसे आपको इस यज्ञ के रक्षक बनना है, जो गोपियां नहीं कर सकती, गोपों को करना है ना, कुमारों को करना, कि जांचो परख करो लोग और परिस्थितियों का, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करनी है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, है ना, ज्ञान तीर लगाना। क्योंकि बाबा के टाइम देखें तो सिर्फ माताएं ही कोर्स कराती थी, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम। तो आज बाबा कुमारों को बता रहे हैं जो भट्टी में आए कि ये आपकी जिम्मेवारी है। तो इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो कि शक्तियों के रखवाली की आपकी आवश्यकता है। तो कहां कहां बाबा कहता देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली कर, अपने में मत जाओ। बाबा कहता बेहद में जाओ, बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। तो आप खुद को सैल्वेशन अगर चाहिए तो दूसरे को सैल्वेज कैसे कर पाएंगे, है ना। तो बाबा कहता है अपने को अपनी रखवाली आप करो, तब आप दूसरों की कर सकते। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो इस मुरली में जो इम्पोर्टेंट बाबा के पॉइंट हमें लेकर जाने हैं वो अव्यक्त स्थिति का, संपूर्णता अव्यक्त स्थिति है, जिसको बाबा कहता है कि ज्ञान और ज्ञानी बन गए और सर्विस कर ली उसमें अलबेले हो जाते। तो ये नहीं, अव्यक्त क्या बाबा कहता है कि अपने को अव्यक्त वतन में देख और फिर व्यवहार में आओ, फिर देखो कैसे हुए, है ना। और जो दूसरी बात बाबा हमको यहां से लेकर जाने के लिए कह रहा है वो कहता है कि कारण जानो पहले फिर निवारण का सोचो, ऐसे ही ना बैठ जाओ योग में, है ना। जो एग्जाम्पल है कि सिर दर्द की गोली ना खाते जाओ, आंखों को चेक करना,
तो कारण को जानना बहुत जरूरी। और जो बाबा ने इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें युक्ति दी है कि कैसे करना। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो, बुद्धि में याद रखो। सिर्फ अमृत वेले नहीं, सारा दिन बुद्धि में याद रखो कि ये करना है आज। तो अब बाबा कहता विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। तो ये थी बाबा की 9 जून की मुरली, आलस्य। तो बाबा ने कैसे बताया, देखो आलस्य अलबेलापन कैसे आता है। जो ज्ञानी पूरे हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, अरे हमें आ गया, वो भी आलस्य है, वो अलबेलापन लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? अच्छा, ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वो बाबा ने आज बोला ना कि अभी मतलब कि कम से कम 50-50 टाइम देने के लिए, मतलब लौकिक अलौकिक बैलेंस। हाँ। हाँ, लेकिन तो वो तो ऐसा लगता है कि कभी कर पाएंगे। लेकिन उसमें बाबा के भाव को देखो, है ना। लौकिक में क्या होता है कि हम, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो सभी के पास है ना। हम भी लौकिक में हैं, हमारे भी बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। उसको अलौकिक में लेकिन बदलने से हो जाएगा ना। हाँ। अलौकिक में बदलने से भी होगा। कई बार क्या होता है, जो मैंने अपने में देखा है ना। क्योंकि जो हम कई बार भाव और भावनाओं में बह जाते हैं और अलबेले बन जाते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। काफी टाइम जो होता है, हम अगर अपनी चेकिंग करें, अगर आप कल की भी चेकिंग करें अपनी, काफी टाइम होगा जो हमने फिजूल में वेस्ट किया हुआ है। हाँ, वो तो रहता है, वो तो मानती हूँ मैं। हाँ, बस वो ही है। दैट इज व्हाट इट इज, हाँ हाँ। कि हमने फिजूल में वेस्ट किया हुआ है। उसको पकड़ लेना है, उस टाइम को। कई बार बैठे होते हैं, ऐसे ही बैठे हैं, खाली बैठे हैं, किसी को फोन घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाहर निकल के इससे बात उससे बात, ये वो, जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो टाइम हमने वहां गवाया है। तो उस टाइम को पकड़कर वहां पर चिंतन में लगो, मुरली पढ़ो, या जो बाबा से कनेक्टेड चीज है वो करो, है ना। तो ऐसे उस टाइम को हम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं ना। देखो पहले मुझे लगता था 8 घंटा योग नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, तो मुश्किल है। लेकिन फिर जब मैंने करना शुरू किया तो आसान हो गया। हुआ क्या, कुछ भी, कुछ दिनचर्या चेंज करी ही नहीं मैंने। किया क्या कि हर घंटे में 5-10 मिनट निकाल लिए, ऊपर ऊपर के, हो गए मेरे 8 घंटे पूरे। तो बाद में समझ आया, अरे इस टाइम तो मैं ऐसे ही वेस्ट कर रहा था। और कह रहा था बाबा ये 8 घंटा होगा कैसे, तो अपने आप हो गया। जब हम नुमा शाम और अमृत वेला मिलाते हैं, है ना, 3 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं, 2-3 घंटे, है ना। 2 घंटे तब हुए। एक सुबह मैं करता हूँ, अगर मैं अपना देखूं तो एक सुबह करता हूँ, 7:30 से 8 बजे से पौने 8, 30-40 मिनट्स तब करता हूँ। और फिर सारा दिन में 15-15 मिनट ऐसे निकाल लेता हूँ हर घंटे। 8 घंटे पूरे हो जाते हैं। रात को सोने से पहले आधा घंटा योग हो गया। तो वो टाइम जो था वो मेरा ऐसे ही वेस्ट था, लेकिन आ गया। तो इसमें ये नहीं कि छोड़ना कुछ है, लेकिन ये देखो कि आप वेस्ट कहाँ कर रहे हो। उस वेस्ट को पकड़कर जो बाबा कहता है बेस्ट बना दो।
ये जैसे मुरली मंथन या और किसी का मुरली का वीडियो देखना, ये तो वेस्ट नहीं हुआ ना? ये वेस्ट हुआ? नहीं, वीडियो वोडियो नहीं देखना, वीडियो से तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, वीडियो मतलब जैसे होता है अपना ना कि किसी अपना का चिंतन करो। अपना चिंतन बेस्ट करें। ये है, हाँ, अपनी मुरली उठा के पढ़ो, किसी को सुनना नहीं है। देखो जो कई बार हमारी, अब तो जो हमारी ग्रुप है उसमें भी कितनी बार अपनी घोट तो नशा चढ़े हैं, है ना? क्योंकि मैं लेकिन तो कोई देखते हैं, जैसे आपसे मान लीजिए डिस्कस कर रहे हैं कोई भी चीज, तो कुछ चीज क्लियर होता है ना। तो जैसे कोई कोई का किस देखते हैं हाँ, कि काफी डेप्थ में नॉलेज है, तो वो नहीं, बोलने से पूर्णिमा बहन अब बताता हूँ। हाँ, दूसरों की डेप्थ में नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो नॉलेज आपको अपनी बनानी है ना? और वो आपकी तब बनेगी जब आप जो आपने पहले कहा वो करेंगे। पहले आपने कहा किसी से डिस्कस करना। डिस्कस करना और बात है, किसी और को सुनना और बात है। कि कोई वीडियो आया यूट्यूब पे और आपने उसको सुनने लग गए, वो और बात है। लेकिन डिस्कस में क्या होता है कि आपकी बुद्धि चलती है, कि आपको ये क्वेश्चन है, तो आपने उस क्वेश्चन पर पहले अपना चिंतन किया हुआ है, फिर आपने किसी और के साथ उसको डिस्कस किया, फिर उसको आपने एक्सप्लोर किया। उससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि खुलेगी। तो हमें अपनी बुद्धि खोलनी है ना? तो किसी और को सुनने से हमारी बुद्धि नहीं खुलती। हमने कितना सुना, कितना बहुत सुना। भाई ये तो मुझे पूरे फर्स्ट 6 मंथ्स में ही परख हो गई थी, जब मैं ज्ञान में आया कि किसी और के सुनने से मेरी बुद्धि खुलेगी नहीं। ज्ञान आएगा, उड़ जाएगा, लेकिन मैं मंथन नहीं कर पाऊंगा, अपनी चर्निंग नहीं हो पाएगी मेरी। और ये सच था, क्योंकि जब मैंने अपनी खुद की चर्निंग अव्यक्त वाणियां पढ़नी शुरू कर दी, तब उसी में ही मंथन था, सारा कुछ उसी में बताया हुआ था बाबा ने। तो वहीं से सब आ गया, है ना? तो किसी से डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है और अच्छा है। किसी को सुनना, या मुरली पहले पढ़ो और फिर किसी की सुनो। पहले अपना चिंतन चले, फिर दूसरे की सुनो, क्योंकि फिर आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, फिर आपकी बुद्धि खुलेगी। अच्छा, ये पॉइंट मुझसे मिस हुआ, अच्छा इस नजरिए से मैंने इसको नहीं देखा। अब जैसे आज की मुरली हमने जो पढ़ी, अगर ये आपने खुद से पढ़ी हो, पहले आपका चिंतन चला हुआ हो, और जब फिर मैंने पढ़ी, तो उस चिंतन को आपने एनहेंस किया, है ना, विद मोर। अच्छा, इस नजरिए से भी इसको देख सकते हैं, अच्छा ऐसे देख लेना चाहिए। तो आप जो नेक्स्ट मुरली पढ़ेंगे, तो आपकी वो बुद्धि खुल रही है, तो ऐसे बुद्धि खुलेगी। पहला अपना, फिर दूसरे का सुनो, फिर बढ़ती है बुद्धि। हाँ, ये पहली बात तो पहली मुरली किसी और से सुननी नहीं चाहिए। साकार मुरली भी किसी और की सुननी नहीं चाहिए। पहली अपनी पढ़ो, फिर किसी और की सुनो, और फिर चिंतन करो। तो सबसे पहले अपने से जरूर पढ़नी है, नहीं तो बुद्धि नहीं खुलती है। हमारे को चिंतन करने की आदत नहीं पड़ती है, हमें को एक्सप्लोर, हमारी बुद्धि इतनी फिर एनहेंस नहीं होती। जब हम किसी का सुनते हैं ना, अरे हमने बहुत सुने हैं, आपने भी बहुत सुने, नहीं होता। वो सुनते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा, इस भाई की तो बड़ी अच्छी, या इस बहन ने तो बड़ी अच्छी एक्सप्लोर करा। लेकिन जब अपने मुरली पढ़ने बैठते हैं, तो हम उस गहराई में नहीं उतर पाते हैं। क्यों नहीं उतर पाते हैं? इसका ये रीजन नहीं है कि हमने उसका सुना था तो वो मुझे क्यों नहीं आया। नहीं, इसका रीजन है कि मैंने अपनी बुद्धि को खोला ही नहीं, ट्राई ही नहीं किया। तो सुनो दूसरे की, लेकिन पहले अपनी करो, फिर सुन लो, तब उसमें एनहेंस होता है ना? तो आपको फिर वो पड़ जाएगा कि अरे इस बात से सुनना, इस बात से करना चाहिए। तो जब वो शब्द फिर से दोबारा आएगा,
जैसे अव्यक्त ही ले लो यहाँ पर, वो शब्द फिर से जब दोबारा आएगा तो आपको अपना चिंतन सबसे पहले याद आएगा, और जैसे ही आपका अपना चिंतन याद आएगा, आपको उस भाई और बहन का भी चिंतन उसके अंदर आ जाएगा, नहीं तो नहीं हो, है ना। तो हाँ जी जी ये जी भाई। जरूरी। हाँ, ऐसे ही हमने जो मेरी अपनी जो आधार है, या फिर मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, वो यही है कि गहराई तभी आई जब मैं खुद निकला, दूसरों के सुनने से कभी नहीं आएगी, है ना। थैंक यू भाई जी। अपना अपना मंथन करना, पहले अपना करो फिर सुनो, सुनने की मनाही नहीं, सुनो, लेकिन अपना जरूर करो, पहले उस पॉइंट को रखो और फिर देखो कि ये इस शब्द में मैं इतना इस नजरिए से क्यों नहीं देख पाया, और फिर वो आप में ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो शब्द आता है तो आप गहराई में उतरे हुए होंगे, तो ऐसे याद रहेगा, नहीं तो याद भी नहीं रहता। और जो घर वाली है वो ये है कि अपने वेस्ट को देखो, कहाँ कहाँ हम वेस्ट करते हैं, अरे बहुत जगह वेस्ट करते हैं, आज भी मैं अपना देखूं तो कल का दिन भी देखूं तो हाँ किया हुआ है वेस्ट, ये 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 टाइम मैं यूज कर सकता था, है ना। तो उसको बाबा कहता है, उसको पकड़। चल, ओम शांति।